हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक का एक टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके मुख्य लक्षण एवं उनका वर्गीकरण इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से दिया गया है। उपसंघ वर्टिब्रेटा जो है या फिर हम उसको बोल सकते हैं कशेरुकी या क्रैनिएटा, इस उपसंघ के जंतुओं के शरीर में कशेरुकाएं यानी कि वर्टिब्रेट्स पाई जाती हैं और इसी के आधार पर इस जो हमारा सबफाइलम है उसको नाम दिया गया वर्टिब्रेटा। इसी के आधार पर इस उपसंघ को वर्टिब्रेटा नाम दिया गया है और इस उपसंघ को हम क्रेनिएटा नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम जो है वो क्रेनिएटा है, क्योंकि इन जंतुओं में करोटी उपस्थित होती है। करोटी यानी कि खोपड़ी। इनमें कोर्डेटा संघ के 3 आधारभूत लक्षण भी उपस्थित होते हैं। 3 आधारभूत लक्षण जो होते हैं, हमें याद है कि कोर्डेटा संघ में 3 आधारभूत लक्षण होते हैं। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, डोर्सल ट्यूब्यूलर जो होती है उसमें तंत्रिका तंत्र तथा ग्रसनी क्लोम दरारें उनमें पाई जाती हैं। और इस उपसंघ के जो हमारे सामान्य लक्षण हैं वो निम्नलिखित हैं। देखते हैं कि किस प्रकार हैं। फर्स्ट दिया गया है कि इस उपसंघ में पाए जाने वाले जंतु अपने स्वभाव तथा आवास में विविधता दर्शाते हैं, यानी कि वो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं। निम्न श्रेणी के वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो जंतु जलीय तथा उच्च श्रेणी के जो हमारे जंतु होते हैं वो स्थलीय जीवन यापन करते हैं, यानी कि निम्न श्रेणी के जो होते हैं वो जलीय और उच्च श्रेणी के जो होते हैं वो स्थलीय। सेकंड दिया गया है कि इन जंतुओं का शरीर लंबा तथा द्विपार्श्व सममित होता है, यानी कि बायलेटरली सिमिट्री होती है इनकी, तथा प्रायः सिर, धड़ तथा पश्चगुदीय दुम, यानी कि पश्चगुदीय दुम जिसको हम बोलते हैं टेल या पुछ बोल सकते हैं, में बटा होता है। स्थलीय जंतुओं में ग्रीवा उपस्थित होती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर दिया गया है कि जंतुओं के धड़ में 2 जोड़ी संधित पार्श्वीय उपांग पाए जाते हैं। संधित का मीन होगा कि जॉइंटेड जो हमारे पार्श्वीय उपांग होते हैं, यानी कि लैटरल एपेंडेजेस होते हैं, वो पाए जाते हैं जो अनेक कार्य करने हेतु रूपांतरित होते हैं। उसके बाद इनका मुख्य लक्षण होता है कि इनमें शरीर के बाहर त्वचा पर सल्को, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं स्केल्स एंड परो, ठीक है, फेदर्स, बाल होता है यानी कि हेयर्स होते हैं, हेयर, और पंजो यानी कि क्लेज, नखों यानी कि नेल्स, तथा सींगो यानी कि हॉर्न्स भी इनमें पाए जाते हैं। और इनका जो बाह्य कंकाल होता है इनमें वो उपस्थित होता है। शरीर में अस्थियों अथवा उपास्थियों से बना जीवित संधित अंतःकंकाल भी इनमें पाया जाता है, यानी कि अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल इनमें दोनों पाए जाते हैं। इन जंतुओं में सुविकसित तथा कुंडलित पाचन तंत्र भी पाया जाता है और पाचक ग्रंथियों के रूप में यकृत महत्वपूर्ण ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद दिया गया कि जलीय जंतुओं में श्वसन के लिए युग्मित क्लोम तथा स्थलीय जंतुओं में फेफड़े उपस्थित रहते हैं। और जो जंतुओं में रुधिर परिसंचरण जो होता है वो बंद प्रकार का होता है और इनके हृदय में 2, 3 अथवा 4 वेसमों का बना होता है, यानी कि जो हृदय होता है वो या तो 2 का बना होता है, 3 या फिर 4 वेसमों का बना होता है। हृदय अधरतल पर स्थित होता है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी पाई जाती हैं तथा श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वो भी पाई जाती हैं। जंतुओं में श्वसन वर्णक जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, उसके रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो लाल रक्त कणिकाओं के अंदर होता है। और जंतुओं में उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन किस टाइप से होता है, उत्सर्जन के लिए मीजोनेफ्रिक अथवा मेटानेफ्रिक जो हमारे वृक्क या किडनीज होती हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद 9th दिया गया है कि जंतुओं में पृष्ठ तंत्रिका रज्जु यानी कि डोर्सल नर्व कोर्ड जो होती है वो पाया जाता है, जो शरीर के अग्रभाग में फैलकर मस्तिष्क का निर्माण करता है। उसके बाद दिया गया कि भ्रूणीय नोटोकॉर्ड के स्थान पर वयस्क में अस्थि या उपास्थि की कोशिकाओं से कशेरुक दंड हमारा जो है वो बनता है और तंत्रिका रज्जु कशेरुक दंड में बंद रहता है। उसके बाद दिया गया कि जंतुओं में शारीरिक क्रियाओं के नियमन हेतु नलिका विहीन ग्रंथियों का एक अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो पाया जाता है। और जो हमारा लास्ट है उसमें दिया गया है कि नर तथा मादा अलग अलग होते हैं तथा जंतुओं में परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दोनों प्रकार का होता है। तो ये थे हमारे उपसंघ वर्टिब्रेटा जो है उसके मुख्य लक्षण। अब देख लेते हैं इसका वर्गीकरण किस प्रकार का होता है। ये देखिए जो हमारा सबफाइलम वर्टिब्रेटा है उसको 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा एग्नेथा एंड सेकंड है गनेथोस्टोमेटा।
उसको फिर फर्दर दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एग्नेथा जो होता है, फर्स्ट होता है हमारा ओस्ट्रेकोडर्मी एंड सेकंड होता है साइक्लोस्टोमेटा। और जो गनेथोस्टोमेटा है इसको भी फर्दर दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा पिसीज, सेकंड होता है टेट्रापोडा। पिसीज में आते हैं हमारे प्लेकोडर्मी, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ओस्टिकथीज। और जो हमारे टेट्रापोडा होते हैं उसमें आते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमेलिया। तो अब इनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन जो है हमारा, उपसंग वर्टिब्रेटा को जबड़ों और युग्मित उपांग तथा कशेरुक दंड के आधार पर दो प्रभागों में बांट लेते हैं। ठीक है, कि एग्जाम में अगर हमें लिखना है तो हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। तो फर्स्ट इनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा एग्नेथा और सेकंड है हमारा गनेथोस्टोमेटा। जो समूह एग्नेथा होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के जंतु आते हैं। इसके अंतर्गत निम्न कोटि के कशेरुक आते हैं और इनमें वास्तविक जबड़े, जोड़ीदार उपांग, कशेरुक दंड अनुपस्थित होते हैं और उसको दो हमारे वर्गों में बांटा गया है जो कि हमने अभी देखा था। फर्स्ट होता है हमारा ओस्ट्रेकोडर्मी वर्ग, ठीक है, ये विलुप्त अलवणीय मछलियां हैं और इन्हें प्रथमी कशेरुकी माना जाता है। एग्जाम्पल है हमारा सिफेलेस्पिस। और सेकंड जो हमारा वर्ग इसे बांटा गया है यानी कि वर्ग या फिर क्लास सेकंड साइक्लोस्टोमेटा। इस वर्ग में जबड़े रहित मछलियों की लगभग 50 जीवित जातियां जो हैं वो ज्ञात हैं और इन मछलियों में जबड़े रहित गोलमुख होते हैं, इसलिए इस वर्ग का नाम जो है हमें क्या रखा है, साइक्लोस्टोमेटा रखा गया है। और इस वर्ग के सामान्य लक्षण जो हैं वो निम्न हैं। फर्स्ट है कि इस वर्ग की अधिकांश मछलियां समुद्रों में पाई जाती हैं लेकिन कुछ स्वच्छ जलीय भी होती हैं। इन मछलियों की जो त्वचा होती है वो कोमल, सलेस्मी यानी कि चिकनी होती है और त्वचा पर सलकों का अभाव होता है। उसके बाद है कि इनके शरीर में उपास्थि अंतःकंकाल पाया जाता है। नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत उपस्थित रहती है यानी कि नोटोकॉर्ड इनमें लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है। और इन मछलियों के पाचन तंत्र में आमाशय अनुपस्थित होता है यानी कि इनमें स्टमक नहीं पाया जाता है पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। और इनमें 5 से 16 जोड़ी जो क्लोम यानी कि गिल्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं। क्लोम क्षेत्र में असंख्य महाधमनी चाप होती हैं। और हृदय जो होता है इनका वो द्विकक्षीय होता है यानी कि 2 चैम्बर्ड होता है। याद रखना कि जो हमारे साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उनका जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। ये जंतु हमारे असमतापी होते हैं और एक लिंगी केवल एक जनद उपस्थित होता है तथा जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। उसके बाद जीवन चक्र में एक लंबी डिंबक अवस्था, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है हमारा एमोसीट, पाई जाती है और कुछ जंतुओं में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। एग्जाम्पल है हमारे साइक्लोस्टोमेटा के पेट्रोमाइजोन, इक्थियोमाइजोन, मिक्सिन एंड बिडेलोस्टोमा। ठीक है, वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा गया था, एग्नेथा एंड गनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब देख लेते हैं गनेथोस्टोमेटा। इनका मुख वास्तविक जबड़ों से घिरा रहता है और युग्मित उपांग, पाद यानी कि पैर तथा कशेरुक दंड जो होते हैं वर्टिब्रेट इनमें उपस्थित होते हैं। जंतु एक लिंगी तथा जनद युग्मित होते हैं। गनेथोस्टोमेटा को प्रचलन अंगों, श्वसन अंगों तथा हृदय के आधार पर 2 अधिवर्गों यानी कि पिसीज तथा टेट्रापोडा में बांटते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं पिसीज जो होता है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है यहाँ पर। सो ये जलीय जंतु हैं और ये अलवणीय तथा समुद्री जल में पाए जाते हैं। शरीर धारा रेखित तथा सल्कों से ढका रहता है और तैरने के लिए इनमें युग्मित अंश, ठीक है, श्रोणी, पखने पाए जाते हैं। श्वसन जो होता है वो इनमें क्लोम यानी कि गिल्स द्वारा होता है और हृदय द्विकोष्ठकीय यानी कि 2 चैम्बर्ड होता है। रक्त परिसंचरण जो होता है वो हमारा एक पथी यानी कि सिंगल सर्किट होता है और ये असमतापी होते हैं। वृक्क मीजोनेफ्रिक प्रकार के इनमें पाए जाते हैं यानी कि किडनी जो होती है वो मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। और इसके अंतर्गत हमारे 3 वर्ग आते हैं। गनेथोस्टोमेटा जो उसके अंतर्गत 3 वर्ग आते हैं। फर्स्ट है हमारा प्लेकोडर्मी। इसके अंतर्गत विलुप्त अलवणीय क्वचित मछलियां आती हैं और इनके शरीर पर अस्थिल प्लेटों का आवरण पाया जाता है। एग्जाम्पल है हमारे क्लाइमेटियस एंड कोकोस्टियस। सेकंड हमारी क्लास है कॉन्ड्रिक्थीज
सो इस वर्ग को इलेस्मोब्रैंकियाई भी कहते हैं और समुद्री शार्क, रे, स्केट्स तथा काइमेरा आदि इसी वर्ग में रखी गई हैं। इस वर्ग के सामान्य लक्षण निम्न हैं। इनके क्या लक्षण है देख लेते हैं। चलिए कि इस वर्ग की जो मछलियाँ होती हैं वो परभक्षी होती है, ठीक है, यानी दूसरों को खाती हैं, ठीक है। परभक्षी स्वभाव की होती हैं, जिनका शरीर तुर्काकार यानी कि स्पिंडल शेप्ड होता है। इन मछलियों की त्वचा कठोर तथा पट्टाभ सल्कों और श्लेष्म ग्रंथियों युक्त होती है। इन मछलियों में उपास्थि अंतःकंकाल पाया जाता है और इनमें जो हमारे श्वसन के लिए 5 से 7 जोड़ी जो क्लोम या गिल्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इनमें द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है, यानी कि इनमें भी 2 चैम्बर्ड जो हार्ट होता है वो पाया जाता है और ये असमतापी होती हैं। इन मछलियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो यूरिया होता है। और लास्ट, नर तथा मादा इनमें अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। मादाएं जो होती हैं वो अंडप्रजक अथवा अंडजरायुज होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे स्कोलियोडोन एंड ट्राइगोन। उसके बाद जो इनकी लास्ट क्लास होती है यानी कि वर्ग ओस्किटथीज, या हम इसको बोलते हैं टीलियोस्टोमी, या इनमें आती हैं हमारी अस्थिल मछलियाँ जो होती हैं यानी बोनी फिशेज जो आती हैं वो सब इसी में आती हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वास्तविक धारा रेखित अस्थिल मछलियों की 20,000 से अधिक जातियों को स्थान दिया गया है, जिसके सामान्य लक्षण निम्न हैं। फर्स्ट होते हैं कि ये मछलियाँ प्रायः सभी प्रकार के जल, एलवड़ियाँ, समुद्री, गर्म तथा ठंडे में पाई जाती हैं। सेकंड होता है कि शरीर के ऊपर प्रायः 3 प्रकार के सल्क यानी कि गैनोइड, ठीक है, साइक्लोइड अथवा टीनोइड पाए जाते हैं और कुछ मछलियों में सल्क जो होते हैं वो अनुपस्थित भी होते हैं। इन मछलियों में अंतःकंकाल जो होता है वो अस्थिल यानी कि बोनी होता है और श्वसन के लिए इन मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम दरारें यानी कि जो हमारी गिल स्लिट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जो पृच्छद यानी कि ओपरकुलम द्वारा ढके रहते हैं। इन मछलियों में एक द्विकक्षीय अधरीय हृदय पाया जाता है, जिसमें सिरा कोटर यानी कि साइनस वेनुसस तथा धमनी शंकु उपस्थित होते हैं। ये असमतापी होते हैं और इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो होता है यानी कि एक्सक्रेशन करते हैं जिसका ये वो यूरिया होता है। और इस वर्ग में नर तथा मादा अलग अलग होते हैं तथा निषेचन बाह्य होता है। एग्जाम्पल है हमारे लैटिमेरिया एंड डायोडोन और उसके बाद है साइप्रिनस। सो ये थे हमारे उपसंग वर्टिब्रेटा के मुख्य लक्षण एवं उनका वर्गीकरण। जो हमारी क्लास पीसीज है एंड टेट्रोपोडा पीसीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। टेट्रापोडा की जो हमारी क्लास है उनको हम अलग से डिफाइन करेंगे, यानी एम्फीबिया, मेमेलिया, एविस, जो उनको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो अपनी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक को कंप्लीट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।